अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात कोविड की। हिंदुस्तान में मंगल के रोज़ जारी करदा वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 116 नए मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही कोविड-19 के ज़ेर इलाज मरीजों की जुमला तादाद 4170 तक पहुँच गई है। टोटल एक्टिव केसेस का अगर हम तनासब देखें तो वो 0.01 यानी 0.01% है। रियासत कर्नाटका में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 अमवात की इत्तला मिली है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है। हालांकि आज सुबह कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि उस्मानिया हॉस्पिटल में 2 अफराद की कोविड से मौत हुई है, लेकिन उस्मानिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागेंद्र ने इसकी वजाहत की। उन्होंने कहा कि जिस मरीज़ की मौत हुई है, ये मौत 24 दिसंबर को हुई है और इस शख्स को पहले से ही कई बीमारियां लाहक थी और इत्तेफाक से जो टेस्ट किया गया था उसमें पॉजिटिव है। उन्होंने वजाहत की कि ये कोविड की वजह से मौत नहीं है। दरियासनात दिल्ली के वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कौमी दारुल-हुकूमत में रोज़ाना औसतन 3 से 4 कोविड के मुतासरीन देखे जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वायरस के दोबारा फैलने की सूरत में उससे लड़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। हुक्काम के मुताबिक मंगल के रोज़ दिल्ली हुकूमत ने इतला दी कि कोविड-19 के मुस्बित नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लेबॉरेटरीज को भेजे गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से आज दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने पहली मरतबा रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील पाने के बाद मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक तकरीबन आधे घंटे तक हुई इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से रियासत के मौजूदा हालात से वाकिफियत हासिल की और दोनों कायदीन को तेलंगाना में हुकूमत तश्कील देने पर मुबारकबाद पेश की। इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत को मरकज़ से हासिल होने वाली मुख्तलिफ स्कीमात के तहत इमदाद की रकम जारी करने और ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की तकमील पर खुसूसी तवज्जो देने की दरख्वास्त की। साथ ही उन्होंने रियासत की माली सूरत हाल से वज़ीर आज़म को वाकिफ़ करवाते हुए तेलंगाना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स मख्तस करने की अपील की। उन कायदीन ने रियासत में नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के दौरान फराख दिलाना रवैया अपनाने की ख्वाहिश की। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया को बताया कि पेशरफ VRS हुकूमत की माली बेकायदगियों की वजह से रियासत का माशी निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है और रियासत खर्च के चुंगल में फंस गया है। ऐसे हालात में वज़ीर आज़म से रियासत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माली ताउन करने की अपील की गई। इसके अलावा मरकज़ से रियासत को उसूल शुदनी फंड्स भी फौरी जारी करने की ख्वाहिश की गई। మేము మిమ్మల్ని కలుస్తూ ఆ అంశాలన్నింటినీ త్వరితగతిన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అందించవలసిందిగా వారికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ప్రధానంగా స్టీల్ ప్లాంట్ బయ్యారంలో ఉక్కు కర్మాగారానికి సంబంధించినటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్ని, అట్లాగే కాజీపేటలో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ, అలాగే గత ప్రభుత్వంలో అంది ఇచ్చినటువంటి ITIRకి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ని వాటిని వెంటనే అందించడమే కాకుండా ఏ నీళ్ల కోసం అయితే మేము పోరాటం చేశామో ఆ నీళ్లను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందించడం కోసం ఒక జాతీయ ప్రాజెక్టుగా పాలమూరు రంగారెడ్డిని కూడా ఆనాటి బైఫర్కేషన్ యాక్ట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక జాతీయ ప్రాజెక్టు ఇస్తా అని చెప్పారు। దాంట్లో భాగంగా ఈ పాలమూరు రంగారెడ్డిని పరిగణలో తీసుకుని శాంక్షన్ చేయవలసిందిగా కోరుతూ, అలాగే ఒక IIMని హైదరాబాద్కి శాంక్షన్ చేయవలసిందిగా, ఒక సైనిక్ స్కూల్ని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వవలసిందిగా, అట్లాగే నేషనల్ హైవే అథారిటీస్ సంబంధించి ఒక 14 ప్రపోజల్స్ అప్గ్రేడేషన్ కోసం మీ దగ్గర ఉన్నాయి, వాటిని పరిగణలో తీసుకొని వెంటనే శాంక్షన్ చేయవలసిందిగా, అలాగే రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్కి సంబంధించినటువంటి డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన ఫండ్స్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా
పెండింగ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి ఆ ताइवान कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन के एक वफद ने मंगल को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से रियासती सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। हॉर्न हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप यानी फॉक्सकॉन के हॉर्न हाई प्रेसिपिटेशन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के एक वफद की रेवंत रेड्डी से पहली मुलाकात रही, जिन्होंने रवा माह के अवाइल में बहैसियत चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के ओहदे का जायजा हासिल किया। आईफोन तैयार करने वाली इस कंपनी के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ उमूर पर चीफ मिनिस्टर के साथ वसीतर तबादला ख्याल किया। वज़ीर इंडस्ट्रीज़ व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, चीफ सेक्रेटरी महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन और दूसरे सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने कंपनी के नुमाइंदों पर वाजे किया कि उनकी हुकूमत रियासत में सनती तरक्की के लिए पाबंद है। चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम की ख्वाहिशात की तकमील नौ तश्कील शुदा हुकूमत की जिम्मेदारी है और वो तमाम तबकात के तई दोस्ताना तरीक़ेकार के तहत इक़दाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने यकीन दिलाया कि सनतों को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल मदद फराहम की जाएगी और सनतों के क़याम के लिए दरकार इजाज़तनामे भी आजिलाना फराहम किए जाएंगे। यही नहीं बल्कि हुकूमत दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर करेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क में तेलंगाना को सनती रियासत में तब्दील करने के लिए तमाम दरकार इक़दाम किए जाएंगे। मार्च में ही फॉक्सकॉन कंपनी के सदरनशीन यंग लियू ने हैदराबाद का दौरा करते हुए उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी और फैक्ट्री के क़याम के लिए एक MOU पर दस्तखत भी किए गए थे, जिसके ज़रिए तवक्को है कि 1 लाख अफराद को रोज़गार फराहम होगा। तेलंगाना के वज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, तुम्मला नागेश्वर राव और पोंगलेडी श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत में मुतारिफ करवाए जाने वाली 6 ज़मानतों पर मौसर अमल आवरी की हिदायत दी। उन ज़मानतों पर अमल के लिए इस माह की 28 तारीख से आइंदा माह की 6 तारीख यानी 6 जनवरी तक अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान अवाम से दरखास्तें वसूल की जाएंगी। इन वज़रा ने खम्मम और भद्रादरी कोत्तगुडम अजला के ओहदेदारों के साथ आज खम्मम कलेक्ट्रेट में 6 ज़मानतों पर अमलावरी के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में तहसीलदार और दीगर महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़रा ने ग्राम सभा और 6 ज़मानतों के निफाज के लिए इक़दाम की हिदायत दी। वज़रा ने ओहदेदारों को अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम को नाफिज करने के तरीक़ेकार, ग्राम सभा में दरखास्तें कबूल करने के तरीक़ेकार और दीगर पहलुओं से वाकिफ़ करवाया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का इस माह की 27 तारीख को हैदराबाद में ग्राम सभा में लिए जाने वाले दरखास्त फार्म को जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़िले हुकाम को चाहिए कि वो फौरी तौर पर फार्म प्रिंट करें और वही दरखास्तें तमाम मंडल ओहदेदारों को भेजें।
इलेक्शन के लिए लॉ ऑर्डर है। हैदराबाद पुलिस के उस दावे पर कि ट्रैफिक ई चालानात में डिस्काउंट के ताल्लुक से उसे कोई सरकारी अहकाम मौसूल नहीं हुए। रियासती हुकूमत ने इस दावे के चंद घंटों के अंदर ही एक जियो जारी करते हुए ट्रैफिक कवायद की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर आयद किए जाने वाले चालानात पर डिस्काउंट्स का ऐलान कर दिया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो चालानात आयद किए गए उनमें डिस्काउंट के लिए सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स गाड़ियों पर जो चालानात ज़ेर इल्तिवा हैं वो 80% माफ़ कर दिए जाएंगे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों के ज़ेर इल्तिवा चालानात में 90% की कमी की जाएगी। लाइट मोटर व्हीकल्स और हेवी मोटर व्हीकल्स पर 60% डिस्काउंट का ऐलान किया गया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से मंगल को जारी करदा जियो में वजाहत की गई कि उन अहकाम पर फौरी असर के साथ अमल आवरी होगी। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि लाखों लोग इस वेबसाइट को ब्राउज करने लगे, जिसकी वजह से ये वेबसाइट कुछ देर के लिए क्रैश भी हो गई। महकमे बल्दियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने प्रजा पालना प्रोग्राम का जायजा लिया। इस इजलास में ओहदेदार मौजूद थे। दाना किशोर ने कहा कि 6 गारंटी के अहल इस्तेफादा कुरिंदगान के लिए वार्ड में कायम काउंटर्स पर लोगों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां वो अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। ओहदेदारों को उन्होंने हिदायत दी कि वो GHMC के दायरे अख्तियार में इस माह की 28 तारीख से 6 जनवरी तक मुनक्किद होने वाले बाविखार अवामी नज़्म व नस्क प्रोग्राम के तहत तमाम इंतजामात को मौसर तरीके से मुकम्मल करें। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज के साथ GHMC के तहत मुकर्रर करदा सर्कल स्पेशल ऑफिसर्स और जोनल कमिश्नर्स के इंतजामात का जायजा लिया। सदर तेलंगाना बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मंगल को ऐलान किया कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद में 28 दिसंबर को पार्टी के रियासती सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किशन रेड्डी ने इतराफ़ किया कि हालिया असम्बली इंतखाबात के नतायज तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आए, लेकिन उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के वोटों के फीसद में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी अब आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी कर रही है और 28 दिसंबर को इसी सिलसिले के हिस्से के तौर पर यह इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें अमित शाह के अलावा पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, सुनील बंसल, बंडी संजय और OBC मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण भी शिरकत करेंगे। अलावा अजीम मंडल सुदूर असम्बली इलाकों के कन्वीनर्स और रियासती काउंसिल के अरकान, मोर्चों के कौमी ओहदेदार, रियासती आमिला कमेटी के अरकान को भी मदऊ किया गया है। उन्होंने बताया कि इब्राहिमपट्टनम के कोंगरा कला के एक फंक्शन हॉल में बीजेपी का रियासती सतह का इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र आइंदा 90 दिन के लिए लाहे अमल को खतियत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में भी 22 और 23 दिसंबर को एक जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की थी। जनवरी 22 అయోధ్యలో శ్రీరామ జన్మభూమి భవ్య మందిర ప్రాణ ప్రతిష్ఠ ఉన్నటువంటి విషయం మనకందరికీ తెలుసు. 1990లో నాటి భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులైనటువంటి శ్రీ లాల్ కృష్ణ అద్వానీ గారు రామ రథయాత్ర చేపట్టిన విషయం మనకు తెలుసు. 1990 సెప్టెంబర్ 25 నుంచి అక్టోబర్ 30 వరకు కూడా అయోధ్యలో రామాలయ నిర్మాణం జరగాలి. ఇది దేశ అస్తిత్వానికి సంబంధించిన విషయం, ఇది మతపరమైన అంశం కాదు. విదేశీయులు మొఘలులు మన దేశం మీద దండయాత్ర చేసి దేశాన్ని ఆక్రమించుకొని అయోధ్యలో ఉన్నటువంటి రామ మందిర స్థానంలో మస్జిద్ నిర్మాణం చేశారు. కాబట్టి అక్కడ తిరిగి రామ మందిర నిర్మాణం జరగాలని చెప్పి ఆ రోజు 1990లోనే భారతీయ జనతా పార్టీ పోరాటం చేయడము, అనేక మంది కార్యకర్తలు జైళ్ళకి వెళ్లడము, బలిదానం కావడము, 500 సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్నటువంటి పోరాటానికి ప్రతిఫలంగా ఈరోజు అయోధ్యలో ఒక భవ్యమైనటువంటి రామమందిర నిర్మాణం జరుగుతా ఉంది. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది హిందువులు ఎంతో ఆతృతతో, భక్తి భావనతో రామమందిర నిర్మాణం కోసం ఎదురు చూశారు, పోరాటం చేశారు. ఆ స్వప్నం ఈ రోజు సాకారం అవుతా ఉంది. వాళ్ళ ఆకాంక్షలు ఈ రోజు నెరవేరుతా ఉన్నాయి. కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము న్యాయస్థానం ముందు సమర్థవంతంగా తమ వాదనలు వినిపించి ఈరోజు న్యాయస్థానం అనుమతితో
అక్కడ భవ్యమైనటువంటి దేవాలయ నిర్మాణానికి ఒక సానుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి కల్పించడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వము విజయవంతమైంది. దాని కారణంగా ఈ రోజు దేవాలయ నిర్మాణము, భూమి పూజ స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారు పాల్గొన్నారు. 22న దేవాలయ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కూడా ప్రధానమంత్రి గారు తిరిగి పాల్గొంటున్నారు. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి హిందూ ఇంట్లో కూడా ఈరోజు అయోధ్యలో రామ జన్మభూమి భవ్య మందిర ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమంలో ఏదో విధంగా తమ తమ ఇళ్లలో నుంచే భాగస్వాములు కావాలని చెప్పి ఈరోజు అనేక సంస్థలు పిలుపునిచ్చినాయి. దానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని ఈ సందర్భంగా మనవిస్తున్నాం. శ్రీ రామ జన్మస్థానానికి సంబంధించినటువంటి ట్రస్ట్ ఏదైతుందో ఆ ట్రస్ట్ అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. అందులో ప్రతి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త కూడా అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందించాలి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు మందిర నిర్మాణాన్ని కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ స్వయంగా పోరాటం. सिंगरेनी कॉलोनीज के इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 4 शुम्मे के दिन इंतखाबात होंगे। सिंगरेनी कॉलोनीज के जुमला 11 डिवीजन्स में 84 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें 39,773 मजदूर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। पीर के दिन शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम हो चुका है। ये इंतखाबात कांग्रेस पार्टी की पहली आजमाइश होंगी। हुकूमत में आने के बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं। इन इंतखाबात में कांग्रेस और BRS के हामी तंजीमों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होगा। इन इंतखाबात में 13 मुख्तलिफ मजदूर तंजीमें हिस्सा ले रही हैं। वोट डालने वालों के लिए शनाख्ती कार्ड लाजमी रखा गया। सुबह 7 बजे तक शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके बाद रात 7 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। इन पूरे इंतखाबात की निगरानी मरकजी डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर D श्रीनिवास लोग कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम में अरकान असम्बली और वज़रा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। BRS पार्टी ने पहले इस इंतखाबात से दूर रहने का फैसला किया था। बाद में उसकी हामी तंजीम TBSKV ने हिस्सा लेने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी की हामी तंजीम TNETUC भी इस मुकाबले में मजबूत दावेदार मानी जा रही है। कुड़ी मलकापुर मार्केट में छोटे कारोबार करने वालों को हरासा किया जा रहा है। इन सब्जी फरोशों ने शिकायत की कि मार्केट कमेटी उन्हें हरासा कर रही है। उन्होंने आला हुक्काम से उनके मसाइल की जानिब तवज्जो देने की दरखास्त की। लेडी साहब बोल के देख रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा कितना मारते मालूम बोल के बोल रहा। कौन बोल रहे हो? अच्छा हमारा थैला उठा के ऐसा निकाल के यही सब है। अरे काई को अन्ना बात दी ने ना जी ना बोले तो काई को नहीं दी ना बाहर जाते जो अंदर जीने के है। कोई काम नहीं आता, हम लोग लिखे पढ़े नहीं है, हम लोग लिखे पढ़े नहीं है सर। हम लोगों को यही तरकारी बेचने आता, यही तरकारी बेचते हम लोग। हाँ वही उठा के फेंक दे रहे। ऐसा हम लोग बैठ रात के 3 बजे रात में आते, 2 बजे 3 बजे आते मंडी में आके सामान खरीदते। महंगा महंगा तरकारी है, 60 रुपए किलो है, कांटे पे 50 किलो 60 रुपए बेचते, नहीं तो 40 रुपए बेचते। वैसा लास्ट पूरा लास्ट भी होता सर। कभी पैसे मिलते कभी नहीं मिलते, खाने को भी नहीं। हम लोगों को गवर्नमेंट का खाना मिल रहा, वो चावल राशन वही खाना खा रहे साहब। ये सामान कौन फेंक रहा है आपका? हमारे मार्केट वाले ले लेके चले जा रहे हैं, ऑटो ला रहे हैं, ऑटो में डाल लेके चले जा रहे हैं। हमरा कहाँ जीना, कैसा रहना बोलो, और क्या करना बोलो, किधर लेके जाना? हम लोग पराजी चले जा रही, पत्थर चले जा रहे, हमरा कैसे जीना साहब? हमरा कहाँ पे रोके मांगना? भीख मांगा बोल रहे, भीख कौन देते? आज जमाना है हाथ पैरा है ना, भीख कौन देते? वोट देते, काम करो ऐसा बोलते हैं हम लोगों को, औरतों को। मैडम नहीं आ रही, सार लोग है ना, वो लोग ही जा रहे, वो लोग हम लोग को जीना हराम कर दिए, जीना हराम कर दिया। हम लोग को जीना नहीं दे रहे सर। यहाँ पे तो हम किधर तक उठक बैठक करना? हम लोगों को पैर ये पैर टूटी से है मेरी, पैर टूटी से है सर। कौन मारे? अरे वो रंजीत मारा करते हैं अंदर का नहीं किसको मारा? क्या किया? हमारे लोग गालियां देते थे, गालियां देके चले जाते, फेंक दे रहे। तो हम बहुत नुकसान में है सर, कुछ भी हो बहुत नुकसान में है। 5-5 देते, बोलो भीख देते, कोई नहीं देता। कैसे लेना कर्जा? वो कर्जा भी नहीं देते। तुम्हारा आदमी है क्या? तुम्हारा कुछ है क्या? तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या? आए जब हम नहीं थे, गांव चले गए थे साथ। खाने वालों को सता रहे हैं, इनका जुल्म जो भी जुल्म उठा रही है ये संतोष और श्रीनाथ और जो है मैडम अपर्णा मैडम है, श्रीधर है, संतोष है, ये पूरे जन है, पूरी पब्लिक को जो है 400-500 रुपये या कमा के खाने वाले हैं, उनको जो जुल्म करके उठा के माल फेंक रहे हैं। परसों भी इससे पहले मैं MLA साहब को बोला, फिर आप MLA साहब बोले ठीक है आता हूँ, उनके आके जो है अपने तवक्कुन दिए कि मैं जो है यहाँ का जो जितने भी जो है काम करने वाले इन लोगों को मैं फिर भी एक साथ में बिठाता हूँ करता हूँ, उनके बोल के तवक्कुन दिए हैं। इंशाल्लाह जो है अगर आप कल से जो है अपनी दुकाना लगाने के अपने को तवक्कुन
पूरे गाल मेरे जिसको हैदराबाद में होने वाले सनबर्न इवेंट को मनसूख कर दिया गया है। ये प्रोग्राम नए साल के मौके पर मुनक्किद करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा था और इस सिलसिले में पुलिस से इजाज़त देने की ख्वाहिश की गई थी। इस प्रोग्राम के सिलसिले में बुक माई शो में टिकटों की फरोख्त भी रोक दी गई। पुलिस ने तकरीब के मुंतज़मीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मुकदमा बगैर इजाज़त टिकट फरोख्त करने पर दर्ज किया गया। सनबर्न एक बहुत बड़ा म्यूज़िकल फेस्टिवल है। मुल्क की कई रियासतों में इसकी तकरीब का अहतमाम किया जाता है। इस तकरीब में शराब के इस्तेमाल के अलावा गैर समाजी सरगर्मियों के भी इल्ज़ामात हैं। कलेक्टर्स के साथ हुई कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पूछा था कि इस प्रोग्राम की इजाज़त किसने दी। इसके फ़ौरन बाद साइबराबाद पुलिस के अहदेदारों ने तकरीब के मुंतज़मीन को फ़ोन किया और बुक माई शो के नुमाइंदों की सरजनिश की गई। बहादुरपुरा पुलिस की क्राइम टीम ने एक मासूम लड़की के अगवा का मुअम्मा 5 घंटों के अंदर हल करते हुए अगवा कुनिंदगान 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन पी साई चैतन्या ने बताया कि इस केस में मां और बेटी 62 साला नसीम बेगम साकिन महमूद नगर और 32 साला आयशा बेगम साकिन नवाब साहब कुंटा फलकनुमा को गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि नसीम बेगम को 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। उन तमाम बच्चों की शादियां हो गई, ताहम नसीम बेगम की बेटी आयशा बेगम लावलद है। नसीम बेगम ने अपनी बेटी को कोई लड़की फराहम करने के लिए 25 दिसंबर को किशन बाग पार्क से एक 1.5 साला लड़की का अगवा कर लिया था। माँ और बेटी इस 1.5 साला लड़की के साथ नवाब साहब कुंटा में एक ऑटो में जा रहे थे कि रास्ते में बहादुरपुरा पुलिस ने ताड़बंद चौराहे पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मासूम लड़की के अगवा की शिकायत मौसूल होने के साथ ही बहादुरपुरा पुलिस को 3 मुख्तलिफ टीमों को तश्कील दिया गया था और तकरीबन 100 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और फिर इन किडनैपर्स माँ और बेटी को ताड़बंद चौराहे पर अगवा के 5 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। बाद अज़ां इस मासूम बच्ची को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। सबका आदाब। कल एक किडनैप केस को सक्सेसफुली बहादुरपुरा पुलिस ने ट्रेस किया। कल अराउंड 3 o'clock शाम दोपहर का 3 बजे के आसपास किशन बाग पार्क से एक 1.5 साल की बच्ची को किडनैप किया गया और हमारा जैसे कंप्लेंट आया तकरीबन 7 बजे के आसपास कंप्लेंट आया तो पूरा टीम्स बन के टोटल 4 टीम्स बना के 3 टीम्स बना के पूरा 100 से ज़्यादा सीसी कैमरा चेक करके हम लोग उनको ट्रेस करके जो किडनैप किया और जो बच्ची को दोनों को विथिन 5 घंटे के अंदर ही हम लोग उनको बच्ची को सेव कर पाया एंड उनको पेरेंट को हैंड ओवर किया। डिटेल्स पे जाएंगे तो एक्चुअली कल शाम को 3 बजे के आसपास बच्ची का जो फैमिली है सभी लोग पार्क पे आए थे, किशन बाग पार्क पे। तो जो टिकट्स खरीदने गए थे तो बच्ची बाहर उनसे ग्रुप से बाहर आ गए। तो अक्यूज जो है नसीम बेगम ये भी किशन बाग के रहने वाली महमूद नगर की। तो उनका जो बच्चों पे एक बेटी है आयशा बेगम सबसे बड़ी है जिनका कोई बच्चा नहीं है। तो ये जो विक्टिम बच्चे को चुरा के किडनैप करके बस आयशा बेगम को देने का प्लान पे था और वैसे ही वो कल ये जो विक्टिम को पास कोई नहीं था तो देख के वो 1.5 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया नसीम बेगम ने और गलियों से फिरते हुए अपने जो बड़ी बेटी है आयशा बेगम को देने के लिए गए थे। आयशा बेगम को हैंडओवर भी किया था। तो ये सारी कोई ये इल इंटेंशन जो छोटी बच्ची जो बोल नहीं पा रही है उसको किडनैप करना और किडनैप करके कोई दूसरे को देना पूरा एक प्रॉपर किडनैपिंग का हिस्सा बनते। तो हमारा जैसे कंप्लेंट आया तो तुरंत हमारा टीम सारी बहादुरपुरा पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि टीम्स डिवाइड करके हर एक सीसी कैमरा जो किशन बाग पार्क से जा रहे थे और जिसके ऊपर डाउट थे सारी वेरीफाई करते हुए वो हम लोग इतना तक फॉलो किया कि कौन सी ऑटो पे चढ़ी कौन सी ऑटो पे उतरी वहाँ तक हम लोग फॉलो करते हुए उनका घर तक पहुँचे। तो रास्ते में हम लोग उनको इंटरसेप्ट कर पाया। ये ताड़बंद क्रॉस रोड्स पे उन लोग को वो ऑटो से उतरते हुए हम लोग फॉलो करते हुए गए तो उन लोग ज़िले आदिलाबाद में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। ज़िले के एचोड़ा में सरेआम एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त एचोड़ा के रहने वाले के ईश्वर के तौर पर की गई है। मकामी अफराद का कहना है कि मकतूल के पसमानदगान में उसकी बीवी और 5 साला बेटी है। उन्होंने कहा कि 2 अफराद ने ईश्वर का ताक़ुब किया और फिर इस पर मोहलिक हथियारों से हमला करके उसका कत्ल कर दिया गया। समझा जाता है कि जायदाद के तनाज़े की वजह से ईश्वर का कत्ल किया गया। कत्ल के बाद मुलजिमीन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।
एक 13 साला लड़के की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया रियासत तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिलसिला पूनाराव पेट मंडल के निज़ामाबाद मौजू में कल पेश आया। मकामी शंकर और सरिता नामी जोड़े को 2 बच्चे बताए गए। उनका दूसरा बेटा 13 साला सुशांत मुस्ताबाद मंडल के गुरुकुल स्कूल में 9वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा था। वो क्रिसमस की तातीलात के लिए घर आया हुआ था। कल उसने तकरीब में शिरकत की और उसके बाद उसने सीने में दर्द की शिकायत की और गश खाकर गिर पड़ा। उसे फौरी इलाज के लिए सिलसिला के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। कम उम्र बेटे की हार्ट अटैक से मौत ने उस खानदान को गमज़दा कर दिया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने मंगल को गुंटूर के लॉयला पब्लिक स्कूल के मैदान में अपनी नौयत के पहले खेलों के एक्स्ट्रावेगेंजा आदवाम आंध्रा स्पोर्ट्स इवेंट का आगाज़ किया। स्पोर्ट्स इवेंट का आगाज़ करने के बाद जगन ने वज़ीर सयाहत आर के रोजा को क्रिकेट के हुनर सिखाए। वज़ीर आला ने बैट लिया और 2 गेंदें खेली, जिसमें उन्होंने कहा कि इस इवेंट से कई नौजवान जुड़ेंगे। यह टूर्नामेंट 26 दिसंबर से 10 फरवरी 2024 तक 47 दिन तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने मंगल को कहा कि आदिलाबाद और महकमा मौसमियात ने मंगल को कहा कि आदिलाबाद में पीर और मंगल की दरमियानी शब अकल तरीन दर्ज हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मोतियों के शहर हैदराबाद में कल रात अकल तरीन दर्ज हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा। यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि रियासत में आइंदा 7 दिन के दौरान इम्कान है मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया। रोज़ाना दर्ज हरारत में गिरावट हो रही है और कोहर भी देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान अकल तरीन दर्ज हरारत में गिरावट का इम्कान है। पहलवानों का गुस्सा WFI के साबिक सदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। बृजभूषण के करीबी संजय सिंह के WFI सदर बनने पर मशहूर खातून पहलवान साक्षी मलिक ने नाराजगी जाहिर करते हुए रेसलिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और बजरंग पूनिया ने अपना नाम पद्मश्री अवार्ड से वापस कर दिया। अब मशहूर खातून पहलवान विनेश फोगाट ने भी बड़ा कदम उठाते हुए खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया। विनेश फोगाट ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा, जिसमें अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने का तस्करा किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पूर्णा परली पैसेंजर ट्रेन में आज सुबह शदीद आग लग गई। अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त ट्रेन में आग लगी वो रखरखाव यार्ड में खड़ी थी और कोच खाली थी। आग लगने के बाद फौरन उसकी इतला फायर ब्रिगेड महकमे को दी गई, जिसकी वजह से जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि 30 मिनट के अंदर आग को बुझा दिया गया, जिससे आग एक कोच से दूसरे कोच तक नहीं पहुंच सकी। गाजा की जंग के 80वें दिन इसराइल ने गाजा की पट्टी में शदीद बमबारी की। मगरबी किनारे के शहर बैतुल लहम में फ़लस्तीनियों के लिए क्रिसमस की एक उदास रात के बाद शहरी फाकाकशी का शिकार हैं। फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब के खात्मे के लिए किसी फौरी जंगबंदी के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अहलियान गाजा को एक नाकाबिल बयान इंसानी अलमिये का सामना है। वसती नाइजीरिया के देहातों में होने वाले सिलसिलावार हमलों में कम से कम 160 अफराद हलाक हो गए। ये इतला मंगल के रोज़ एक न्यूज़ एजेंसी ने मकामी हुक्काम के हवाले से दी। बोकोस मकामी हुकूमती इलाके के एक गाँव मुशू में चरवाहों और किसानों के दरमियान तसादुम में 16 हलाकतों की इब्तदाई तादाद से ये बहुत ज़्यादा इजाफा है। एक एजेंसी ने बोकोस में मकामी हुकूमत के सरबराह कासा के हवाले से बताया कि कम से कम 113 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है और 300 से ज़्यादा ज़ख्मियों को बोकोस, जोस और बारकल लाडी के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।